सुख, दुख, गुस्सा, डर, ये इमोशंस मतलब संवेग हमारी जिंदगी का कह सकते हैं कि एक सबसे अहम हिस्सा है। यही तो हैं जो हमारे फैसलों पर असर डालते हैं, हमारे रिश्ते बनाते बिगाड़ते हैं और हमारी जिंदगी को एक मतलब देते हैं। पर ये हैं क्या असल में, और ये आते कहाँ से हैं? साइकोलॉजी इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा इस सवाल पे सोचिए एक बार। क्या हम किसी खतरनाक चीज को देखकर पहले डरते हैं और फिर हमारा दिल धड़कना शुरू होता है, या फिर पहले हमारा दिल जोर जोर से धड़कता है और फिर हमारा दिमाग उसे डर का नाम देता है? ये सुनने में भली एक छोटा सा सवाल लगे, लेकिन ये साइकोलॉजी की सबसे बड़ी बहसों में से एक का सेंटर पॉइंट है, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि इमोशन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कोई भी भावना किन हिस्सों से मिलकर बनती है। हम कुछ बेसिक इमोशंस और उनके ज़रूरी कामों को भी समझेंगे। और फिर हम उस बड़ी बहस में उतरेंगे कि इमोशंस बनते कैसे हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि विज्ञान इन्हें मापता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम संवेग या इमोशन की बात करते हैं तो असल में हमारा मतलब क्या होता है? अच्छा, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। मना शारीरिक का सीधा सा मतलब है जो दिमाग और शरीर दोनों से जुड़ा हो। सोचिए किसी ने एक सरप्राइज पार्टी दी, जो खुशी महसूस हुई वो है व्यक्तिपरक अनुभव। दिल तेजी से धड़कने लगा, वो है शारीरिक उत्तेजना। दिमाग ने सोचा वाह, ये लोग कितना प्यार करते हैं, ये हुआ संज्ञानात्मक मूल्यांकन। और चेहरे पर जो बड़ी सी मुस्कान आई वो है अभिव्यक्तिक व्यवहार। ये चारों चीजें मिलकर एक इमोशन यानी संवेग बनाती हैं। तो जैसा हमने अभी देखा, इमोशन कोई एक चीज नहीं है, ये कोई स्विच ऑन ऑफ वाली चीज नहीं है। ये तो एक पूरा प्रोसेस है जिसके कई अलग अलग हिस्से होते हैं। चलिए अब इन हिस्सों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चलिए इन 6 घटकों को एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कोई अंधेरी गली में एक परछाई देखता है। पहला, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। दिमाग फौरन सोचेगा क्या ये कोई खतरा है। दूसरा, व्यक्तिपरक अनुभव। अंदर से डर महसूस होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, कार्य करने की प्रवृत्ति। मन में आएगा कि यहां से भागो या कहीं छिप जाओ। चौथा, आंतरिक शारीरिक बदलाव। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। पांचवां, आनंद अभिव्यक्ति। डर के मारे आंखें बड़ी हो जाएंगी। और छठा, संवेग के प्रति प्रतिक्रिया। उस डर से निपटने के लिए या तो वहां से भाग जाएंगे या खुद को हिम्मत देंगे। ये सब मिलकर उस एक पल का इमोशनल एक्सपीरियंस बनाते हैं। अब एक मजेदार बात, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि कुछ इमोशंस इतने बेसिक, इतने फंडामेंटल होते हैं कि वो पूरी दुनिया में हर कल्चर में एक जैसे पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन से हैं और ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ये 6 भाव, गुस्सा, खुशी, हैरानी, घिन, दुख और डर, इनकी सबसे खास बात यह है कि ये यूनिवर्सल है। मतलब दुनिया की हर संस्कृति में इन्हें पहचाना जाता है। एक इंसान जो शायद कभी बाहरी दुनिया से मिला ही ना हो, वो भी खुशी में मुस्कुराएगा और खतरे में डर दिखाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये भावनाएं एवोल्यूशन की देन है, जो हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद करने के लिए विकसित हुई। तो आखिर ये इमोशंस करते क्या हैं? इनके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये हमें एक्शन के लिए तैयार करते हैं। सोचिए, सड़क पार करते हुए अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है। डर हमें फौरन पीछे खींच लेता है ना? ये है एक्शन की तैयारी। दूसरा, ये हमारे भविष्य के व्यवहार को शेप देते हैं। अगर किसी काम से हमें खुशी मिलती है तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं। और तीसरा, ये हमें दूसरों से जुड़ने में मदद करते हैं। हमारे चेहरे के भाव सामने वाले को बता देते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, जिससे सोशल बॉन्डिंग आसान हो जाती है। और अब हम वापस आते हैं हमारे उस बड़े सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी। दिल पहले धड़कता है या डर पहले लगता है? ये सवाल हमें सीधा इमोशंस की थ्योरीज की दुनिया में ले जाता है, जहां साइकोलॉजिस्ट ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भावनाएं आखिर पैदा कैसे होती हैं। तो इस बहस में सबसे पहले एक थ्योरी आई, जेम्स लैंग थ्योरी। विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने एक बिल्कुल ही अलग बात कही। उनका कहना था, हम इसलिए नहीं भागते क्योंकि हम डरते हैं, हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम भागते हैं। तो जेम्स लैंग के हिसाब से होता क्या है? पहले आपने सांप देखा, ये एक स्टिमुलस है। इसके जवाब में आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, दिल जोर से धड़का, सांसें तेज हो गईं, और फिर आपके दिमाग ने इन शारीरिक बदलावों को पढ़ा और नतीजा निकाला, अरे ये तो डर है। मतलब यहां शारीरिक रिएक्शन पहले होता है और भावना का एहसास बाद में होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है।
सब लोग इस बॉडी फर्स्ट वाली बात से सहमत नहीं थे। वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने एक नई थियरी पेश की जो जेम्स लैंग को सीधी चुनौती दे रही थी। कैनन बार्ड का कहना था कि जब हम सांप देखते हैं तो हमारे दिमाग से एक साथ दो सिग्नल निकलते हैं। एक सिग्नल बॉडी को जाता है जिससे दिल धड़कने लगता है, और ठीक उसी समय दूसरा सिग्नल दिमाग के उस हिस्से को जाता है जहां डर का एहसास होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शारीरिक रिएक्शन और डर का एहसास दोनों एक साथ होते हैं, एक के बाद एक नहीं। फिर 1960 के दशक में कहानी में एक और किरदार जुड़ा, शैक्टर और सिंगर का द्विकारक सिद्धांत। उन्होंने कहा कि शारीरिक उत्तेजना जरूरी है, भावना का एहसास भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत ही जरूरी चीज है, कॉग्निटिव लेवल, यानी हमारे विचार। तो अब देखिए यहां क्या हो रहा है। सांप देखा, दिल धड़का, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दिमाग रुकता है और सोचता है ये दिल क्यों धड़क रहा है। और फिर वो आसपास देखता है, अरे वहां तो सांप है, तो वो इस धड़कन को एक नाम देता है, एक लेबल देता है, डर। तो इस थियरी के हिसाब से इमोशन सिर्फ शारीरिक उत्तेजना नहीं है, बल्कि उस उत्तेजना और हमारे विचार का मिला-जुला नतीजा है। शैक्टर और सिंगर का ये आइडिया सिर्फ एक थ्योरी नहीं था, नहीं, उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही कमाल का और प्रभावशाली एक्सपेरिमेंट किया। सोचिए, कुछ लोगों को एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया गया जिससे उनका दिल तेज धड़कने लगा, पर उन्हें बताया गया कि ये विटामिन है। फिर उन्हें एक कमरे में एक ऐसे इंसान के साथ बिठाया गया जो या तो बहुत ज्यादा खुश था या बहुत ज्यादा गुस्से में। हुआ ये कि जिन लोगों को इंजेक्शन के असर के बारे में नहीं पता था, उन्होंने अपने आसपास के माहौल से अपने इमोशन का लेबल उठा लिया। जो खुश इंसान के साथ थे वो खुश महसूस करने लगे, और जो गुस्सैल इंसान के साथ थे उन्हें गुस्सा आने लगा। इससे ये साबित हुआ कि एक ही शारीरिक उत्तेजना को अलग अलग भावनाओं के रूप में अनुभव किया जा सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या लेबल देते हैं। तो निचोड़ क्या निकला? इस सिंपल से फॉर्मूले में सब कुछ है, शारीरिक उत्तेजना प्लस उस उत्तेजना पर लगाया गया एक कॉग्निटिव लेबल मिलकर बनाता है एक भावनात्मक अनुभव, मतलब अराउजल प्लस लेबल इक्वल्स इमोशन। ये आइडिया आज भी साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो अब जब हम ये थ्योरी समझ गए हैं, एक सवाल उठता है, साइंटिस्ट इन भावनाओं को, इन फीलिंग्स को आखिर मापते कैसे हैं? किसी के अंदर क्या चल रहा है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है शारीरिक उपाय, जहां मशीनें इस्तेमाल होती हैं जो हार्ट रेट, पसीना या ब्रेन एक्टिविटी जैसी चीजों को मापती हैं, जैसे कि लाई डिटेक्टर टेस्ट। और दूसरा तरीका है स्व रिपोर्ट उपाय, जिसमें हम लोगों से सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि भाई कैसा महसूस हो रहा है, अक्सर सवालों की लिस्ट के जरिए। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। मशीनें ऑब्जेक्टिव होती हैं, पर यह नहीं बताती कि कोई असल में क्या महसूस कर रहा है, और पूछने पर हमें सीधा अनुभव पता चलता है, पर वो जवाब हमेशा 100% सच हो ये जरूरी नहीं। और यहीं पर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर शैक्टर सिंगर की थ्योरी सही है कि हम अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को कैसे समझते हैं, यही हमारी भावनाओं को तय करता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो महसूस करते हैं उस पर हमारा कुछ हद तक कंट्रोल है। तो क्या हम किसी स्थिति के बारे में अपना नजरिया बदलकर अपने डर को उत्साह में बदल सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो साइकोलॉजी की लैब से निकलकर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू होता है।